मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में बीजेपी हाईकमांड से डर गए उमेश कत्ती। कल तक मंत्री न बनाए जाने पर नाराज बेलगाम बीजेपी विधायक उमेश कत्ती अचानक से ठंडे पड़कर खामोश हो गए हैं। चुनाव हारने वाले लक्ष्मण सवदी को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उनका पारा और चढ़ गया था, मगर अब कह रहे हैं कि मुझे मंत्री स्थान नहीं चाहिए, बस मैं विधायक के तौर पर ही ठीक हूं। उनमें आए इस बदलाव का कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमांड ने येडियुरप्पा को सख्त ताकीद की है कि जो पक्ष में रहना चाहे ठीक है, जो पक्ष छोड़ना चाहे उसको रोका न जाए, किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं है। हाईकमांड के इस संदेश के चलते नाराज विधायक खामोश हो गए हैं। पता नहीं कब ये नाराज विधायक फिर बगावत करेंगे। फिलहाल मामला ठंडा हुआ है। गणेश चतुर्थी और मोहर्रम के चलते पुलिस की शांति सभा। मुसलमानों का मोहर्रम और हिंदू भाइयों के गणेश त्यौहार इस बार एक साथ आ रहे हैं। 1 सितंबर से मोहर्रम की पहली तारीख तो 2 सितंबर को गणेश की स्थापना होगी। 10 तारीख तक ये दोनों त्यौहार मिलकर मनाए जाने। इस मौके पर दोनों समुदाय के मुखंडों को बुलवाकर हावेरी के तालुका पंचायत सभांगण में जिला एएसपी मल्लिकार्जुन बालदंडे के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों समुदाय के मुखंडों से राय मशवरा किया गया। एएसपी ने कहा कि सामान्य जनता की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लाउड स्पीकर और पटाखे फोड़े जाएं, गैर जरूरी हंगामा न किया जाए। कहा दुकान में इलेक्ट्रिक पोल खामोश क्यों है अधिकारी। रायचूर शहर के लिंगसूर रोड पर इलेक्ट्रिक पोल को कब्जा करते हुए एक व्यक्ति ने किराने की दुकान खोली है। यहां बिजली के कनेक्शन लेकर दुकान में फैन और बल्ब जलाया जा रहा है। इसी हाई टेंशन बिजली के पोल से कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है, मगर दुकानदार कहता है कि कोई तकलीफ नहीं, जबकि यहां से गुजरने वाले केएबी अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पौर कार्मिक को कायम करने का आग्रह। गुलबर्गा महानगर पालिका में अपनी सेवाएं दे रही करीब 422 कार्मिकों को उद्योग को कायम करने का आग्रह करते हुए पौर कार्मिक संघ के गौरव अध्यक्ष मारुति मानपड़े ने मीडिया को बताया कि महानगर पालिका में डेली वेजेस पर काम करने वाले कार्मिकों के लिए सरकार घर बनाए, इनके वेतन से काटे जा रहे जीएसटी को रोकने और इनके रोजगार को कायम करने की सरकार से मांग की। अगर जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा न किया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी मानपाड़े ने। एलकेजी स्टूडेंट पर टीचर का हमला। एक एलकेजी स्टूडेंट को टीचर ने लोहे के स्केल से आंख पर मार दिया, जिसके चलते मासूम स्टूडेंट की आंख पर 8 टाके लगे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टूडेंट की आंख के रेटिना पर ही जख्म आने से आंख दिखाई देगी या नहीं कहना मुश्किल है। ये घटना हासन के एलबीजी स्कूल में घटी है। पोषकों का कहना है कि स्केल से मारने वाली टीचर गिरिजा उल्टा उन्हें ही डांट रही है। नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पूर्व और मौजूदा कमिश्नर में घमासान। किसी भी अधिकारी को कम से कम 1 साल तक ही एक जगह में ड्यूटी निभाने की आज़ादी कानून देता है, मगर येडियुरप्पा सीएम बनते ही पहला काम आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को कमिश्नर पद से हटाकर उनकी जगह भास्कर राव को ले लिया। आलोक कुमार को चार्ज देने का मौका भी नहीं दिया गया कि भास्कर राव ने पदभार संभाल लिया। इस अचानक हुए तबादले को लेकर आलोक कुमार ने केएटी में अपील भी की थी, मगर न जाने किन कारणों से अर्जी वापस ली। अब कमिश्नर के सरकारी बंगले को लेकर दोनों अधिकारियों में ठन गई है। कमिश्नर बन के भास्कर राव को अब 25 दिन से ज्यादा हुए हैं। बताया जा रहा है कि आलोक कुमार बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर भास्कर राव ने डीजी आईजीपी को बंगला दिलवाने की मांग की है। अब देखना है कि पहले पद गया, अब बंगला भी आलोक कुमार के हाथ से जाएगा क्या नहीं।
करंट शॉक से मालकिन और जानवर की मौत। कहा जाता है कि इंसान से ज्यादा वफादारी जानवरों में होती है। इसी का सबूत देते हुए कुत्ते ने अपनी मालकिन की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। यह घटना बेलगाम जिला खानापुर तालुका के रोमनीवाड़ी ग्राम में घटी है। खेत में गिरे करंट वायर के संपर्क में आकर जब शांता नामक महिला तड़पने लगी तो अपनी मालकिन को बचाने उनका कुत्ता दौड़ पड़ा और वायर को मुंह में लेकर काटने की कोशिश की तो ये भी करंट की जद में आकर अपनी जान देकर अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। मामला खानापुर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बाढ़ के हालात से निपटने में सरकार नाकाम, कांग्रेस नायकों का धरना। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश और बाढ़ ने करीब 22 जिलों के कई देहातों को डुबो दिया, जिसके कारण हजारों लोग घर से बेघर हुए, जो अब भी निराश्रित केंद्रों में रहकर सरकार से अनुदान का इंतजार कर रहे हैं, मगर ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। सीएम येडियुरप्पा दिखावा करते हुए बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज बेंगलुरु के मोरिया सर्कल में गांधी जी की प्रतिमा के पास पूर्व सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस मुखंड धरना दे रहे हैं। शाम को ये कांग्रेस नायक महामहिम राज्यपाल वाजूभाई वाला से मिलकर अनुदान मंजूर करने का आग्रह करते हुए निवेदन पत्र सौंपेंगे। 7 सितंबर को पीएम मोदी पहुंचेंगे बेंगलुरु, सीएम का बयान। मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे के बाद थोड़ा सुकून महसूस करने वाले सीएम येडियुरप्पा आज सुबह मैसूर पहुंचकर चामुंडी देवी के दर्शन किया, फिर केआरएस डैम पहुंचे जहां पर कृष्णा नदी की पूजा की। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 7 सितंबर को प्रधानमंत्री विविध कार्यक्रमों में भाग लेने बेंगलुरु पहुंचेंगे। उस वक्त बाढ़ के लिए उनसे अनुदान की मांग की जाएगी, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। सुरपुर विधायक को मंत्री स्थान देने का आग्रह। येडियुरप्पा सरकार में मंत्री स्थान न मिलने पर कई कार्यकर्ता और अभिमानी अपने अपने नायक के लिए येडियुरप्पा और हाईकमांड पर दबाव डाल रहे हैं। इसी बार न सही शायद अगली बार मंत्री स्थान मिलने की उम्मीद में ये सब चल रहा है। यादगीर जिला सुरपुर तालुका के बीजेपी विधायक राजू गौड़ा को मंत्री न बनाने पर यादगीर में उनके अभिमानियों ने हंगामा किया था। अब यह लड़ाई यादगीर से बेंगलुरु पहुंची है। वाल्मीकि युवा सेना और राजू गौड़ा अभिमानी बैठक, इन दो संगठनों के करीब 200 से अधिक लोग आज मल्लेश्वरम इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर के सामने राजू गौड़ा को मंत्री स्थान देने का आग्रह कर रहे हैं। पता नहीं कब तक ये लोग यहां धरना देंगे, अब तक इन्हें पूछने कोई नहीं आया। इंसानियत की अनोखी मिसाल, बाढ़ पीड़ितों का उचित इलाज। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। पिछले दिनों हुई बारिश और बाढ़ ने इंसानों का हाल बेहाल किया। इन्हीं लोगों की मदद के लिए हुबली केम्स अस्पताल के डॉक्टर रामचंद्र करटगी और उनकी डॉक्टर पत्नी वीना करटगी दक्षिण कन्नड़ जिले के कई ग्रामों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का इलाज करके दवाइयां बांटी, साथ ही जरूरियात की चीजें देकर इंसानियत के सर को बुलंद किया है। इनके इस काम से लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फांसी की हालत में व्यक्ति की लाश बरामद, कत्ल की शंका। दक्षिण कन्नड़ जिले के कड़ब ग्राम के रबर के बागीचे में संदिग्ध हालत में यह लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम उस्मान है, कलार के नजदीक स्थित अड़काड़ी ग्राम निवासी है, जो 2 दिन से लापता था। उस्मान के परिवार वाले कत्ल की शंका जता रहे हैं। पुत्तूर डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे, मामला कड़ब पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।